डायबिटीज़ के पेशेंट डायबिटीज़ को अपनी मेडिसिन से तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन डाइट के मामले में वे बहुत कंफ्यूज होते हैं और खासकर फ्रूट्स के मामले में उन्हें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सारे फ्रूट्स मीठे होते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कौन सा फ्रूट्स उनकी डायबिटीज़ को बढ़ा सकता है और कौन सा नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ में आपको कौन से फ्रूट्स नहीं खाना है, कौन से कम मात्रा में खाना है और कौन से फ्रूट्स डायबिटीज़ में आपको खाना है। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। डायबिटीज की बीमारी इंडिया में इतनी ज्यादा आम हो चुकी है कि हर दूसरे तीसरे घर में आपको इसका कोई ना कोई पेशेंट मिलता है और इंडिया में लगभग 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग आज डायबिटीज की समस्या से पीड़ित हैं। डायबिटीज दो प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज, ये डायबिटीज जेनेटिक होती है और इसके लक्षण आपके बचपन से ही आने लगते हैं और इसके केसेस इंडिया में बहुत कम है। टाइप 2 डायबिटीज, ये डायबिटीज हमारी लाइफ स्टाइल के कारण हम लोगों में जनरेट होती है और ये इंडिया में बहुत कॉमन है। डायबिटीज को मेडिसिन के अलावा हमारी फूड हैबिट से बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है और कौन सा फूड या कौन सी डाइट आपको लेनी है, इसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 ग्लाइसेमिक इंडेक्स और नंबर 2 ग्लाइसेमिक लोड। किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह दर्शाता है कि वो फूड हमारे शरीर में आने के बाद कितनी तेजी से हमारे खून में ब्लड शुगर को बढ़ाता है। तो जिस भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा वो हमको नहीं लेने हैं और जिस भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो हमको अपनी डाइट में शामिल करने हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है ग्लाइसेमिक लोड। किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक लोड ये बताता है कि उसको खाने के बाद हमारी शुगर कितनी बढ़ी है। तो हमको अपनी डाइट में ऐसे फूड लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड भी कम रहता है। तो फ्रूट्स के मामले में आइए जानते हैं कि हमको अपनी डाइट में कौन कौन से फ्रूट्स लेना चाहिए। नंबर 1 कीवी। कीवी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और इसमें हाई क्वांटिटी में फाइबर भी होता है। कीवी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद फ्रूट है, तो कीवी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 2 पपीता। पपीते का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, साथ ही इसमें फाइबर भी होता है, तो पपीते को भी आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 3 ऑरेंजेस। ऑरेंजेस में विटामिन सी तो होता ही है, साथ ही इसमें शुगर या कार्ब्स भी कम होते हैं, तो ऑरेंज भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है। बस आपको ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको ऑरेंजेस नहीं लेने हैं। खाना खाने के जनरली 1 से 1.5 घंटे बाद आप ऑरेंजेस ले सकते हैं। नंबर 4 एप्पल। एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम होता है, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनोल्स पाया जाता है जो कि आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है, तो एप्पल आपके लिए बहुत अच्छा फ्रूट है और सुबह के समय इसको खाना डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और 5th नंबर पे आता है जामुन। जामुन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है और ये भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जामुन को डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा आप अमरूद, चेरी, आलू बुखारा, नाशपाती और आड़ू भी अपने डाइट में ले सकते हैं। ये फ्रूट्स का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इनमें भी कार्ब्स की क्वांटिटी कम होती है, तो ये सारे फ्रूट्स आपकी डाइट में बहुत फायदेमंद है। अब उन फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं जो आपको बहुत कम खाने हैं या नहीं खाने हैं। नंबर 1 आता है अंगूर। अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, ये आपको अपने डाइट में बहुत कम लेना है या नहीं लेना है। आप 1 या 2 दिन में 15 से 20 अंगूर के दाने खा सकते हैं, इससे ज्यादा अंगूर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर पाइनएप्पल आता है। पाइनएप्पल का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 59 के आसपास होता है, तो ये भी आपके खून में शुगर की मात्रा को बढ़ा सकता है, तो पाइनएप्पल भी आप अपनी डाइट में अवॉइड कीजिए। 3rd नंबर पे आता है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ये भी लगभग 59 से ज़्यादा होता है, तो आपको तरबूज भी अपनी डाइट में अवॉइड करना है। 4th नंबर पे आता है फिग्स यानी अंजीर। अंजीर भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत कम रिकमेंड किया जाता है। अंजीर का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो ये भी आपको अपनी डाइट में अवॉइड करना है। और 5th नंबर पे आता है बनाना यानी कि केला। केला मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, तो आपको कोशिश करना है कि आपको केले कम क्वांटिटी में खाना है। दिन भर में 1 केला बहुत है और उसमें भी अगर केला थोड़ा कम पका हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है। पके केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पके हुए केले ना खाएं। इसके अलावा फ्रूट्स खाते समय आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है।
आपको बहुत सारे फ्रूट्स मिलाकर नहीं खाने हैं क्योंकि सबके ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग होते हैं। आपको एक बार में एक ही फ्रूट्स खाना है, वो भी आपको कम क्वांटिटी में खाना है। इसके अलावा दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको होल फ्रूट्स खाना है। आपको फ्रूट को जूस के रूप में नहीं खाना है। एक तो फ्रूट को जूस के रूप में खाने से उसमें कंसंट्रेटेड शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्रूट्स में जो फाइबर्स होते हैं वो भी जूस के रूप में बनाने से वो फाइबर भी खत्म हो जाते हैं। तो ध्यान रहे कि आपको होल फ्रूट्स खाना है, जूस के रूप में नहीं खाना। और एक और खास बात है कि यदि फ्रूट्स को आप प्रोटीन के साथ लेते हैं तो ये और ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। प्रोटीन के साथ लेने से उनकी शुगर कंपैरेटिवली कम एब्जॉर्ब होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप थोड़ा समझ गए होंगे कि आपको कौन से फ्रूट्स अपनी डाइट में लेने हैं और कौन से नहीं। एक बार मैं फिर गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डायबिटीज की तरह कैंसर भी इंडिया में बहुत तेजी से आजकल बढ़ता जा रहा है, लेकिन कैंसर आने से पहले हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखते हैं। वो लक्षण जानने के लिए देखिए ये वीडियो।